वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी मॉडर्न इंडिया की और मॉडर्न इंडिया में जो टॉपिक हमारा चल रहा था साथियों वो था स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी मूवमेंट हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया कि स्वदेशी आंदोलन क्या था, क्यों चला। आज हम देखेंगे स्वदेशी आंदोलन से जुड़ी प्रमुख घटनाएं जिनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो इसके नाम की बात कर लेते हैं। तो देखो, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण बंगाल का विभाजन था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसकी अवधारणा की मुख्य प्रस्तुतकर्ता अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय थे। ये लोग बेसिकली इसको चला रहे थे। ये लोग स्वदेशी आंदोलन को पूरे देश में लागू करना चाहते थे, किंतु जो उदारवादी लोग थे, जो नरम दल था, वो इसके विरोध में था। 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का फैसला लिया गया, याद रखना, ठीक है। इसका जो फैसला है ये 19 जुलाई को लिया गया। और दूसरी इंपॉर्टेंट डेट है 7 अगस्त 1905। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक सभा हुई और इसी ऐतिहासिक सभा के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हो गया। इसी ऐतिहासिक सभा में बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया गया, यानी हम लोग अंग्रेजों के सामान का बहिष्कार करेंगे। और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया, याद रखना, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि बंगाल विभाजन लागू कब हुआ है। तो साथियों, बंगाल विभाजन लागू हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को। देखो, दो डेट याद रखनी है, तो 16 अक्टूबर वाली याद रखनी है, एक जुलाई वाली याद रखनी है, ठीक है। 19 जुलाई को ये फैसला लिया गया तथा 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हो गया। जब बंगाल विभाजन हो गया तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका काफ़ी कड़ा विरोध किया। रविन्द्रनाथ टैगोर के कहने पर ही बंगाली लोगों ने राखी दिवस मनाया। उनका कहना था कि ये जो हमें बांटा गया है ये केवल मैप पर बांटा गया है, वास्तविकता में हम आज भी एक हैं। तो उन्होंने इस दिन को राखी दिवस के रूप में बनाया, क्योंकि देखिए राखी जो है वो प्रतीक है एकता का। तो उन्होंने ये कहा कि ये हमारी एकता का प्रतीक है, इसीलिए उन्होंने इसको राखी दिवस के रूप में मनाया। पेपर पूछा जाता है ये सवाल कि बताइए राखी दिवस बंगाल विभाजन के समय पे किसने मनाया, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। आगे देखिए, सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर, ये कौन है भाई? सर एंड्रूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे। इन्होंने 1903 से लेकर 1908 तक बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में अपनी सेवाएं दी। बंगाल विभाजन की योजना में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगले व्यक्ति हैं हमारे पास कृष्ण कुमार मित्र। बंगाल विभाजन के विरोध में बांग्ला पत्रिका संजीवनी के संपादक कृष्ण कुमार मित्र ने अपनी पत्रिका के 13 जुलाई 1905 के अंक में सबसे पहले यह सुझाव दिया कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए, शोक मनाना चाहिए, सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं सभी से संपर्क तोड़ लेने चाहिए। ऐसा सुझाव सबसे पहले देने वाले व्यक्ति थे कृष्ण कुमार मित्र। और इन्होंने ये सुझाव किसमें दिया था? ये सुझाव इन्होंने दिया था अपनी पत्रिका जिसका नाम है संजीवनी, और उसका जो 13 जुलाई का अंक था उसमें इन्होंने दिया था। अच्छा, 13 जुलाई में ही क्यों दिया? इसलिए दिया साथियों क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 19 जुलाई को इसकी घोषणा होने वाली थी कि अब भारत में बंगाल का विभाजन हो जाएगा, इसलिए उन्होंने उससे पहले ही ये सुझाव भारतीय लोगों को दिया, बेसिकली बंगाली लोगों को दिया। चलिए आगे देखते हैं। आगे स्वदेश बांधव समिति। स्वदेशी आंदोलन के समय आंदोलन के प्रति जन समर्थन एकत्र करने के उद्देश्य से अश्वनी कुमार दत्त ने स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की, याद रखना। स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई है? अश्वनी कुमार दत्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वंदे मातरम। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के समय में ही हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया। तो आपको ये चीज याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे है H.W. नेविंसन। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। उन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड, डेली क्रॉनिकल के लिए रिपोर्टिंग की। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया के नाम से पुस्तक के रूप में भी संपादित किया।
तो H.W. रेमिसन पेपर में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन के समय में, ये पीसीएस में पूछा गया प्रश्न है कि स्वदेशी आंदोलन के समय में कौन सा पत्रकार भारत में काम कर रहा था, तो आपका जवाब होगा H.W. रेमिसन। आगे बढ़ते हैं। अगले व्यक्ति हमारे पास अविंद्रनाथ टैगोर। राष्ट्रीय आंदोलन के बढ़ते प्रभाव के वातावरण में अविंद्रनाथ टैगोर ने वर्ष 1907 में अपने बड़े भाई गगनेंद्र नाथ के साथ मिलकर इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना की। बेसिकली ये एक आर्ट स्कूल था जहाँ पर बच्चों को कला सिखाई जाती थी। तो अविंद्रनाथ टैगोर याद रखना, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज पंचम और विलियम मैरी, ये कौन है? दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और रानी विलियम मैरी के आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की घोषणा की। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया, दोबारा से अरेंज किया गया। उड़ीसा और बिहार, जो कि पहले बंगाल का हिस्सा थे, ध्यान रखना, उड़ीसा और बिहार को अलग प्रांत का दर्जा दे दिया गया। असम को भी एक नया प्रांत बनाया गया और जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को भी इसमें जोड़ दिया गया। यानी कहने का अर्थ ये है कि उस समय का बंगाल इतना बड़ा था कि उस समय के बंगाल में आज का पूरा बंगाल, ठीक है, आज का पूरा बांग्लादेश, पूरा का पूरा, आज का पूरा असम, आज का पूरा बिहार, ओडिशा, ये सारे के सारे एरिया जो है शामिल थे उसमें। तो आप सोचो कितना बड़ा रहा होगा, ठीक। और 1912 में जब ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो उसके बाद इसके कुछ हिस्सों को इससे अलग कर दिया गया। तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखो, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन के नेता सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये तो बहुत ही फेमस है। रविन्द्रनाथ टैगोर स्वदेशी आंदोलन के आलोचक थे। देखो, आलोचक का सेंस यहाँ पर समझो क्या है। आलोचक का सेंस ये नहीं है कि वो नहीं चाहते थे कि स्वदेशी आंदोलन चले, या वो ऐसा मत सोच लेना कि आपको लग रहा हो कि नहीं रविन्द्रनाथ टैगोर तो जो है बंगाल विभाजन के पक्ष में है कि नहीं बंगाल को बांट दो, ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो आलोचक लिखा है उनका अर्थ यहाँ पर ये है रविन्द्रनाथ टैगोर का, वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन आप करिए, लेकिन आंदोलन में जो आप बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि विदेशी चीज़ों का बहिष्कार करो, विदेशी कपड़ों की होली जलाओ, इन सब के पक्ष में नहीं है। यहाँ तक कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो ये भी कहा कि विदेशी वस्त्रों की जो होली जलाई जा रही है ये तो निष्ठुर बर्बादी है। ये कथन पीसीएस में पूछा जा चुका है, याद रखना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर यहाँ पर जो आलोचना कर रहे हैं वो इस बर्बादी की कर रहे हैं, ना कि स्वदेशी आंदोलन की। क्योंकि अगर स्वदेशी आंदोलन की आलोचना करते तो राखी दिवस क्यों मनाते, सोचने वाली बात है ना। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे देखो। कृष्ण कुमार मित्र, इसको हमने पढ़ी लिया है, ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू करी, ठीक है। लॉर्ड वेलजली, इन्होंने शुरू किया गैर हस्तक्षेप नीति, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी, अंग्रेजी को भारत में लागू किया। और राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना जो है 1906 में हुई है इसी आंदोलन के दौरान। तो ये हुआ आज का हमारा छोटा सा वीडियो साथियों। उम्मीद करता हूँ आपको नई जानकारी मिली होगी। तो अगर आप साथियों किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप तैयारी कर रहे हैं पीसीएस की या तैयारी कर रहे हैं आरओ की या बीओ की, तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आपको हमारे पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ना होगा, तभी ये पीडीएफ आपको मिल पाएगी। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में नई जानकारी मिली होगी। तो ऐसा है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।